कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लेयर 1 की ब्लॉकचेन है सुई। इनका नेटिव कॉइन भी सुई ही है और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर इनका नंबर देखा जाए तो इनका नंबर है 12। लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन्स होती हैं असल ब्लॉकचेन्स वही होती हैं। बाकी ब्लॉकचेन जो है वो उनकी सर्विसेज को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही होती हैं। या ये जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स होती हैं असल फाउंडेशन यही होती है। अगर जिनको लेयर 1 के बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जो ब्लॉकचेन है इसमें टोटल 4 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 की ब्लॉकचेन्स। तो लेयर 1 की जो लेयर 0 की जो ब्लॉकचेन्स होती हैं वो मीन्स क्या लेके फाउंडेशनल होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं। बाकी जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स होती हैं बिटकॉइन, एथेरियम, सुई और डिफरेंट हम जो भी कवर अप कर रहे हैं अभी तक वो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स को ही कर रहे हैं। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है अभी स्टार्टिंग में लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स के ऊपर ही है, क्योंकि यही वो ब्लॉकचेन्स हैं जो इकोसिस्टम को डिफाइन करती हैं और इनका सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं कि इनका कितना बड़ा इकोसिस्टम है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, इनके पीछे में थिंकिंग क्या चल रही है। तो हम सुई के बारे में बात करें। सुई एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्लॉकचेन है। इनकी जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को हासिल है वो क्या एडवांटेज हासिल है कि इनकी जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी ब्लॉकचेन्स जो भी हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन कोई भी होती है तो उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप किसी को कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट तो कुछ टाइम लगता है उसको फाइनल होने में, लेकिन सुई के अंदर वो बहुत ही तेज़ी के साथ में हो जाती है। तो यही जो एडवांटेज है वो इसको हासिल है। फिर इसमें जो दूसरा इसका एडवांटेज है वो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है मूव। वो डेवलपर फ्रेंडली भी है तो इसलिए भी डेवलपर्स इसको काफ़ी सारा लाइक करें। तो इनका सिस्टम जो है, इनका जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसको लॉन्च हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में इसके स्टैट्स देख लेते हैं। इसका जो टोटल सप्लाई है इसकी 10 बिलियन होगी, मैक्स सप्लाई भी 10 बिलियन होगी। करंट सर्कुलेटिंग जो सप्लाई इसकी 3 बिलियन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, मार्केट कैप इनका 10.25 बिलियन का है और 24 आवर्स में जो इनका वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो वो अराउंड 600 मिलियन का है। 586 कह रहे हैं आप, 600 मिलियन भी कह सकते हैं इसको। थोड़ा डाउन ही है लेकिन मतलब फिर भी है अच्छा खासा है। और करंट जो प्राइस की चल रही है 3.31 है। मैंने 1 ईयर का ग्राफ इसका ओपन किया हुआ तो अगर आप देखें कि 1 ईयर के अंदर इसने काफ़ी मतलब अपना लो लगाया था। यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा नहीं देख सकते तो हम साइड पे आके यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये 24 आवर्स का हाई एंड लो आ रहा है और अगर हम इसको 1 ईयर के ऊपर लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये 46 सेंट से 5.35 डॉलर तक गया है इनका। और ऑल टाइम लो अगर इनका देखा जाए तो 0.36 मीन्स कि इसने लास्ट ईयर इस ईयर के एंड पे या 1 ईयर के अंदर अंदर जो लो लगाया है उसका जो प्रीवियस लो से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और इसने जो हाई लगाया है अभी 6 जनवरी को 2 मंथ्स अगो वो 5.35 का और करंट भी एक हैंडसम प्राइस के ऊपर में ये मूव कर रही है ब्लॉकचेन। अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं और लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं पेश आती आगे बाकी जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको समझने के लिए। उसमें ये होता है कि जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स है वही इकोसिस्टम डिफाइन करती हैं, उनके ऊपर फिर बाकी ब्लॉकचेन्स अपनी डिफरेंट सर्विसेज को बिल्डअप कर रही होती हैं और आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। लाइक एथेरियम का इकोसिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है तो उनको बहुत सारी ब्लॉकचेन्स यूटिलाइज़ करके आगे अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स बना रही है। मतलब वो उसकी एज ए पेरेंट ब्लॉकचेन है, बाकी ब्लॉकचेन्स उसको यूटिलाइज़ कर रही होती हैं। तो जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स होती हैं वो पेरेंट ब्लॉकचेन आप उनको कंसीडर कर रहे हैं, लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, सुई होगी, ये सारी लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स हैं। तो इनको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो लेयर 2 की होती हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को या किसी और चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। जो लेयर 3 है उसके ऊपर फिर एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं जो यूज़र के साथ में इंटरेक्शन करती हैं, जिनको डीएप्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो फिर लेवल L3 की आ जाती हैं ब्लॉकचेन्स। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किस किस मार्केट के अंदर इस टाइम कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे ये दीजिएगा, हम इसको देख लेते हैं। इधर भी हम देख लेते हैं, यहाँ भी मैंने 1 ईयर का ग्राफ ही इसका ओपन किया हुआ था। और सुई के बारे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी सुई की मार्केट देख लें आप कि ये कौन कौन सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। बाइनेंस सबकी फेवरेट, तो इसके ऊपर ये ऑलरेडी है, लेकिन ये मेरे कमेंट्स हैं। बाकी सबकी हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है।
तो इसके बारे में अब बाकी हम इसका एक्सप्लोरर देख लेते हैं। एक्सप्लोरर इनके दो तरह के हैं, एक इनका सुई वीएन के नाम से और सुई एक्सप्लोरर के नाम से। एक्सप्लोरर क्या चीज़ होती है अगर आपको नहीं पता तो ये होते हैं कि जिनके अंदर हम इनकी पूरी इनके स्टैट्स देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है इस टाइम, क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, क्या कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को ट्रैक डाउन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक्सप्लोरर को देख लेते हैं। मार्केट कैप वही जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई होगी, ये इनकी मैक्स सप्लाई होगी, सुई की प्राइस इस टाइम क्या चल रही है, तो और टीपीएस क्या चल रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड क्या है। ट्रांजैक्शन ये होती है कि समटाइम ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा आ भी नहीं रही होती है ना, वो तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो 100 से 300 तक है, जो इनके मैं इनकी उसके ऊपर देख रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख रहा था। अगर हम sui.io के ऊपर जाके देखें तो ये कहते हैं कि मीन्स 3 लाख के करीब इनका टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड को ये हैंडल कर सकता है, और 4 मिली सेकंड के अंदर अंदर ये जो ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज कर देता है। अगर हम बीटीसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें तो उनको अगर हम डिफरेंट लेवल की फीसेस पे करते हैं तो उनकी फाइनलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये कितनी देर के अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनल होगी। लेकिन जो सुई है इसने आके बहुत ही ज़्यादा जो इसको जो फेमस होने का इसका जो है वो यही है कि इसकी एक तो ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, कोई भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका भी रियल टाइम के अंदर कोई इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। अभी जो ब्लॉकचेन्स हैं वो बेसिकली तो अभी बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मतलब जो भी है चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन उनके अंदर इस तरह की ब्लॉकचेन का आ जाना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो कंपनीज ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर रही थी किसी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को, तो उनमें 2-3 चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो डेवलपर फ्रेंडली हैं कि नहीं है, क्योंकि डेवलपर अगर अडॉप्ट करेंगे तो तभी उसके ऊपर सोल्यूशन बना सकेंगे। सेकेंडली जो उसकी गैस फीसेस होती हैं वो कम है या ज़्यादा है, तो ये सेकंड थिंग होती है। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, या वो हर एक अपना होता है कि वो किस तरह से, लेकिन कोई भी बिज़नेस है या मैं हूँ, मैं कोई भी काम, मैं अगर उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मैं या आप या कोई और, तो हम यही कहेंगे ना कि हमारी ट्रांजैक्शन मतलब क्विकली होनी चाहिए, विद इन मिली सेकेंड ही हो जानी चाहिए। तो ये कहते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन 400 मिली सेकेंड के अंदर हो जाती है। ये जो मिली सेकेंड मीन्स एक सेकेंड का भी 400 पार्ट आप इसको कह सकते हैं। तो इनका काफ़ी बड़ा जो इकोसिस्टम है ये ऑलरेडी इसको इन्हेंस भी कर रहे हैं, फिर गेमिंग में भी है, कॉमर्स में भी है, डीफी में भी है, मींस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर भी है, इनके अथेंटिकेशन के सॉल्यूशंस भी हैं, अथेंटिकेशंस ऑथराइजेशन, या उसको हम दूसरा करें कि लॉगिन रिलेटेड जो भी हैं सॉल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पर्सनल जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप रीड करना चाहें तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट सेंट्रिक डेटा मॉडल, ठीक है ना, इसको भी आप देख सकते हैं। और जो इनका कंपिटिटिव एडवांटेज है जो मैं पढ़ रहा था, अगर मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है कि इनके बारे में कि प्रूफ ऑफ स्टेक को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। गैस पेमेंट्स की जो मैंने बात की है वो भी एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो उनके अंदर कितनी यूटिलिटीज़ हैं। देखें अगर आप कोई भी हम अगर कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं, किसी भी कंपनी की यूज़ करते हैं, या कोई कंपनी किसी एक वेंडर की प्रोडक्ट्स यूटिलाइज़ कर रही होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा उसी इकोसिस्टम की ही चीज़ें यूज़ करें। लाइक दैट कि अगर मैं सैमसंग को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि सैमसंग की वॉच भी मेरे पास हो जो हैंड्स फ्री हैं, या मतलब एयरबड्स हैं जो भी हैं वो भी मेरे पास सैमसंग के हों, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी के साथ में चल रहे होते हैं। या फिर अगर कोई एप्पल का इकोसिस्टम यूज़ कर रहा है तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसके पास में सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एप्पल ही की होनी चाहिए। तो इसी तरह इनका भी जो एप्लीकेशन या यूटिलिटीज़ या जो डिफरेंट मींस डिफरेंट पार्ट्स हैं, या जो भी इनके कंपोनेंट्स हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक ही उस ब्लॉकचेन के हों। क्योंकि अभी जो ब्लॉकचेन्स हैं, कुछ ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम बहुत छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है, किसी का भी डेवलप हो रहा है, किसी को डेवलपर्स मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से इकोसिस्टम जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो वेंडर डिपेंडेंसी को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते कि अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन यूज़ करना है तो वो 5 वेंडर की तरफ से यूटिलाइज़ करें, या 5 कंपनी का वो सोल्यूशन यूज़ करें। और वो चाहते हैं कि 1 या 2 कंपनीज़ का हो, अच्छा हो, कम्पिटिटिव प्राइसेस पे हो,
तो वो उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और इसके जो ज़्यादा फेमस होने के या ज़्यादा मीन्स पॉपुलर होने के जो वजह है वो यही है। ठीक है, तो बाकी आप इसके बारे में हाई एंड लो के बारे में देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हुआ होगा कि 23 और 24 कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड भी नहीं है, और विद इन 1 ईयर अगर हम इसको देखें तो इसने अच्छी खासा मीन्स इसकी मूवमेंट है। अभी भी अगर आप 7 डेज़ की इसकी मूवमेंट देखें तो भी अच्छी खासी मूवमेंट है। बाकी प्रोजेक्ट कोई भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये नहीं है कि जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज़ आपने देखना है, क्योंकि ब्लॉकचेन आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। उसको आप एज ए डेवलपर भी देख सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट भी देख सकते हैं, उसके बाद एज ए इन्वेस्टर भी देख सकते हैं, और मतलब अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करनी है, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी यूटिलाइज़ करने के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है सुई के बारे में, सुई ब्लॉकचेन के बारे में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पोस्ट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे, लेकिन अभी ये जैसी 100 डेज़ वाली हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर हम पार्ट 2 लेके आएंगे, और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे और हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे इस इकोसिस्टम को। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।